बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नहीं जानते थे और ना कभी अम्मा ने पूछने की कोशिश की थी। अम्मा तो इसी पर खुश रहती थी कि बेवा और यतीम बच्चियों को चचा जैसा मजबूत सहारा मिल गया है। मेरा स्कूल में दिन नहीं लगता था और ना मुझे पढ़ाई का इतना शौक था, इसलिए मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर में बैठी सारा दिन टीवी देखती रहती थी। जबकि मेरी छोटी बहन नाइला पढ़ाई में बहुत अच्छी और टॉपर बची थी। अम्मा अक्सर ही मुझे कहती थी कि मैं उससे कुछ सीखूं, लेकिन मेरा पढ़ने या कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। मैं तो नमाज भी जुम्मे के जुम्मे बामुश्किल ही अदा करती थी। वो दुपट्टा तो कभी मेरे सर पर टिकता ही नहीं था, कभी पैरों में पड़ा होता तो कभी चारपाई पर। अम्मा मुझे टोकती रहती और मुझे समझा समझा कर थक गई, लेकिन मैंने तो करनी अपने मन की ही होती थी। मेरी दिलचस्पी सिर्फ ड्रामों, फिल्मों और गली मोहल्ले में घूमने तक की थी। उस पर अम्मा से मुझे अच्छी खासी सुनने को मिलती थी और मैं डीढ़ बनी अपनी मौज में ही रहती थी। मेरी चच्ची लोगों से कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा जाहिद गुस्से का तेज और ये न कर वो न कर वाला बंदा था, और छोटा बेटा साकिब इंतहा का ठरकी था, जो लड़की को देखकर ठड़क जाड़ना अपना फर्ज समझता था। ऊपर से चची की दो जुड़वा एमन और ईमान इंतहा की चालाक और झगड़ालू थी। मेरी उनमें से किसी से भी नहीं बनती थी। जबकि मेरी छोटी बहन नायला बिछी जाती थी चची के आगे। मेरी जिंदगी तो मौज मस्तियों में गुजर रही थी, जब एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ दूसरे मोहल्ले उसकी कजन के घर चली गई, और वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ जो जिंदगी में कम था। मेरे दोस्त की उस कजन को सब आपी जान कहते थे, और वो आलमा थी, शरई पर्दा करती थी, लड़कियों को मदरसा पढ़ाने के साथ साथ बहुत मोहब्बत से दीन की तबलीग भी देती थी। मैं तो उनकी बातें सांस रोक के सुन रही थी कि दीन को कितने अच्छे से मुझे आज तक किसी ने भी नहीं समझाया था। अम्मा कहती थी नमाज न पढ़ने पर गुनाह मिलेगा, और आपी जान ने कहा नमाज पढ़ने पर सवाब मिलेगा। बात एक ही थी, लेकिन कहने का अंदाज और अल्फाज अलग अलग थे, और यही अल्फाज और मुनफरिद लहजा मेरे दिल में उतर गया था। मैं घर आकर भी कितनी ही देर तक आपी जान के अल्फाज को जहन में दोहराती रही थी, और जब शाम को मैं वुजू करके नमाज के लिए खड़ी हुई तो अम्मा और नैला हैरत से आंखें फाड़े मुझे ही देख रही थी। मुझे जुम्मे के अलावा उन्होंने कभी नमाज पढ़ते देखा जो नहीं था। मैं उस दिन इशा की नमाज भी पढ़ी और टीवी भी नहीं देखा था। अम्मा तो कई बार मेरा माथा छूकर चेक करती रही कि मैं ठीक भी हूं कि नहीं। मेरा ऐसा यकदम से बदल जाना उन्हें तशवीश में मुब्तला कर रहा था, और मेरा दिल जैसे बदलना शुरू हो चुका था। खुदा किसी बंदे को जब खुद के करीब करने और हदायत देने का फैसला कर ले तो एक ज़रा सी बात भी इंसान का दिल बदल सकती है, और मेरा बदल गया था। अगली सुबह जब मैं अम्मा और नायला के साथ फजर की नमाज के लिए उठी तो तब भी वो दोनों हैरान सी थी, और मैं उन्हें हैरान ही छोड़ती नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत भी करने बैठ गई थी। अम्मा ने या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची को हदायत दे दी कहते हुए खुश हो गई थी। और जब असर के बाद मैं अपना कुरान मजीद लेकर घर से निकलने लगी तो अम्मा ने मुझे रोक लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपी जान के पास कुरान पाक पढ़ने जाऊंगी आइंदा, तो वो बहुत खुश हुई थी, और फिर मैं रोज ही आपी जान के पास जाने लगी थी। मेरा बदलता दिल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल बदल गया था, बल्कि सिर्फ दिल ही नहीं, मेरा हर अंदाज, यहाँ तक कि अदातो अतवार सब कुछ बदल गया था। मैंने टीवी पैक करके स्टोर में रख दिया, और वो दुपट्टा जो मेरे पैरों में पड़ता होता था वो मुकम्मल हिजाब की सूरत पहना होता था। 5 वक्त की नमाज के साथ मैंने तहज्जुद भी शुरू कर दी थी, और फिर आपी जान से पर्दे पर बहुत कुछ सुनने को मिला, तो मैंने शरई पर्दा भी करना शुरू कर दिया था। चूँकि मैं अपने चचा के घर में रहती थी और मेरे दोनों चचाजाद साकब और जाहिद मेरे लिए नामहरम थे, तो मैंने घर में भी खुद को डांपना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब जाहिद भाई की मंगनी थी तो तब भी मैं निकाब और हजाब के साथ ही मंगनी में शरीक हुई थी, क्योंकि सब खानदान के मर्द औरत एक ही जगह जमा थे, और मैं किसी के लिए भी अपने पर्दे को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने खुदा के दिए हुए जन्नत के पत्ते जिन्हें छोड़ना नामुमकिन ही नहीं था, और मेरे साथ मेरा नकाब और हजाब देखकर वही हुआ जो हो सकता था। मेरे खानदान वालों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी, और चची ने भी मेरी अम्मी को अच्छा खासा सुना दिया था। नायला ने मुझे बहुत कहा कि मैं नकाब उतार दूं, सिर्फ हजाब काफ़ी है, लेकिन मेरे लिए मेरा रब और मेरा पर्दा ही काफ़ी था। मैं किसी के कहने पर यह ख़त्म नहीं कर सकती थी, सो मुझे ख़ानदान से काट कर खुद से अलग कर लिया। ख़ानदान में कोई तकरीब होती तो खुसूसी मेरा नाम लेकर कहा जाता कि इसे मत लाना। एक बार फूफो अपने बेटे की शादी का दावतनामा देने आई
तो मेरे सामने ही बगैर लिहाज लिए बोली, देखो इसको मत लाना शादी में, वैसे सारा फंक्शन फीका फीका लगने लगता है इसका नकाब देखकर। फूफो ने नकुवत से कहा और मैं उन्हें देखकर रह गई। कल तक मुझे खानदान की तकरीबों की जान समझा जाता और अम्मा जो खसूसी मुझे लाने का कहा जाता, और अब वही लोग मेरी आमद अपनी तकरीबों में नहीं चाहते थे क्योंकि मैंने रब का रास्ता चुन लिया था। खैर मैंने भी जाना छोड़ दिया था और खुद को खुद तक महदूद कर लिया था। एक दिन खानदान में किसी बच्चे की सालगिरह की तकरीब थी तो सबको ही जाना था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो नाइला चली गई। मैं और अम्मा घर पर ही थे, लेकिन शायद साकिब नहीं जानता था कि अम्मा भी घर पर ही हैं। वो समझा मैं घर में अकेली हूँ, इसीलिए वो दबे कदमों हमारे पोर्शन में चला आया था और वो सुधरने वाली मखलूक नहीं थी। अक्सर वो मुझे छेड़ता था, कभी मेरे पीछे सीटी बजाता तो कभी आंख मारता, लेकिन मैं खातर खवा से इग्नोर कर रही थी। मगर वो बाज आने वाला कहाँ था, उसकी फितरत ही गंदी थी और सोच उससे भी गंदी। अपने ही घर की लड़की पर उसने गलत नजर रख ली थी और मेरा पर्दा करने के बाद तो वो ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ गया था। मर्द था जो कार से बाहर हो उसी पर मन मिटता, उसकी आदत थी। वो हमारे पोर्शन में आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। जब दरवाजे के पास कदमों की चाप सुनकर मैं डर गई क्योंकि वो अम्मा के कदमों की चाप नहीं थी। मैं अच्छे से पहचानती थी कि अम्मा यूं कदम घसीट कर नहीं चलती। और अगले ही लम्हे जब मैंने परफ्यूम की खुशबू अपने नाक में उतरती महसूस की तो मैं पहचान गई थी, ये साकिब ही है। मैंने सर पर ओढ़े दुपट्टे को मुंह के आगे करके अपना चेहरा छुपाया और फिर देचकी से गर्म चमचा निकालकर पलटी और उसके मुंह पर दे मारा था। वो दर्द से चिल्लाया तो मैं फौरन भागकर अम्मा के कमरे में गई। अम्मा, वो साकिब किचन में घुस आया है, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है और मैंने चमचा उसको दे मारा। अम्मा का भी सुनते ही पारा हाई हो गया था और फिर मैं कमरे में बैठी बाहर अम्मा और साकिब की आवाजें सुन रही थी। अम्मा ने दो चार अपनी तरफ से भी खींच खींच कर साकिब को लगाकर धक्के देकर निकाला था। अब मैं जानती थी कि रात को चचा चची ने वापिस आकर अदालत बिठा देनी है और उनकी अदालत में उनका बेटा ही बेकसूर निकलेगा। चचा चची अपने बेटे की फितरत को जानते बूझते भी सारी दुनिया को कसूरवार ठहरा देते थे, सिवाय उसके। शाम को वही हुआ जो मैंने सोचा था। चचा चाची ने अदालत लगाई और अम्मा को बुला लिया था। नीचे चचा के साथ साथ जाहद भाई और साकब भी मौजूद थे, इसीलिए मैं अच्छे से नकाब में अपना चेहरा छुपा कर नीचे आई। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को मारा है, कीड़े पड़े तुम दोनों को। चची मुझे देखते हुए स्टार्ट हो गई थी। सुल्ताना, तुम्हारे बेटे ने बुरी नजर डाली है मेरी बेटी पर। अम्मा भी आज लड़ने के मूड में ही थी, सो वो भी शुरू हो गई और काफी देर की बहस के बाद चचा चची ना मान कि साकिब की गलती होगी, सो सारा कसूर मेरे खाते में डाल दिया गया। और वो दिन चचा के घर में हमारा आखिरी दिन था। अम्मा ने भी ठान ली थी कि ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहेंगे कि जहां उनकी बेटियों की इज्जत महफूज ना हो। सो हम अपने घर आ गए। चचा के रखे हुए किराएदारों को चलता किया और अपना सामान सेट करने लगे थे। मैं बहुत खुश थी कि हम उस घर से निकल आए थे जहां हर वक्त साकिब का धड़का लगा रहता और अब मैं अपने घर में आराम और सुकून से रह सकती थी। अम्मी भी मुतमईन सी थी, लेकिन जाने क्यों नाइला को चैन नहीं पड़ा था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चक्कर काटती फिर रही थी और एक ही बात कह रही थी, हमें चचा के घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। वो अपनी माँ और बहन से ज्यादा अपने चचा चची की सगी बनी हुई थी, उससे बहस करना फजूल था। सो मैंने और अम्मा ने उसे यूं ही बेचैन रहने दिया और घर के कामों में लग गए थे। घर की सेटिंग हो गई तो अम्मा सबसे पहले दुकान पर गई, जो सब कुछ अम्मा को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो सब करने की हिम्मत अम्मा में अब जाकर आ रही थी। वो जान गई थी मजबूत होकर दिखाएंगी तो उनकी बेटियां महफूज रहेंगी, वरना अपनी ही बेटियों की इज्जत और हक दोनों लूट कर ले जाएंगे। दुकान पर जाहद भाई बैठते थे। अम्मा ने जाहद भाई को दुकान से चलता किया और खुद दुकान संभाल ली थी। उन्होंने कहा वो खुद इतनी हिम्मत रखती हैं कि अपने महरूम शोहर की दुकान और बेटियां दोनों को संभाल सकती हैं। चचा के हाथ दुकान और घर दोनों चले गए तो वो बागी हमारे घर चले आए और मोहब्बत जताने लगे थे, वापिस बुलाने लगे थे। क्या कर रही हैं आप भाभी? मार्केट में मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, सब मुझ पर थू थू कर रहे हैं कि मेरे होते हुए मेरी भाभी दुकान चला रही है। सब यही समझ रहे हैं कि मैं अपनी यतीम भतीजियों और भाभी को घर से निकाल दिया। प्लीज भाभी बच्चियों को लेकर वापिस आ जाएं और दुकान जाहद के हवाले कर दें, वो कोई शिकायत का मौका नहीं देगा और साकिब की तरफ से भी कोई खतरा नहीं होगा आपको। चचा कहते रहे,
इज्जत के वास्ते देते रहे, लेकिन अम्मा नहीं मानी थी। उन्होंने साफ जवाब देकर चचा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दूसरी तरफ जाहिद के पास काम और कारोबार के नाम पर अब्बा की दुकान ही थी, जिस पर वो उछलता फिरता था, और जब वो ही ना रही तो सारा बरम चकनाचूर हो गया था। खुद को कोई तोप समझता, वो नौकरी करना नहीं चाहता था, बस उसे अपना कारोबार चाहिए था। और अब जब बात उसके ससुराल तक पहुंची कि दुकान उसकी अपनी है नहीं और ना अब उसके पास रही है, तो मंगनी टूट गई थी। उसका इल्जाम भी चची ने हमारे सर डाल दिया और आकर खूब कोसने देकर गई थी हमें। मैं और अम्मा जाहिद की मंगनी टूटने पर उदास थे, लेकिन मैंने महसूस किया था कि नाइला खुश महसूस हो रही थी और उन दिनों गुनगुनाती फिर रही है। वो सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं थी, बल्कि हर चीज में बहुत तेज हो गई थी। और इतना तो मैं समझ चुकी थी कि वो जाहिद को पसंद करती है। जाहिद कभी भी मुझे एक अच्छा इंसान नहीं लगा था, जो खुद के सामने दूसरों को कुछ ना समझता हो। वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? मगर नाइला उसके ज़ाहरी हुलिये पर मर मिटी थी। वो देखने में काफी हैंडसम था, बस यही उसका प्लस पॉइंट था, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। मैंने दबे लफ्जों में नाइला को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे समझाना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। चची के साथ रहकर वो भी चची और उसकी बेटियों जैसी हो गई थी। उसे मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अम्मा सुबह दुकान पर चली जाती थी और नाइला कॉल। मैं घर पर अकेली होती थी और अपना ज्यादा वक्त खुदा की इबादत और फिर कुकिंग में लगाती थी। मुझे नए नए खाने बनाने और फिर अम्मा को खिलाने में बहुत मजा आता था। उस दिन भी मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे महसूस हुआ शायद बाहर कोई है। मैंने हॉल का दरवाजा खोला और बाहर आई, लेकिन लॉन में कोई भी नहीं था। मैं पलटी और जैसे ही किचन में आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। एक स्याह दस्ताने में छिपे हाथ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। मैं जब किचन में आई थी तो वो वहां पहले से मौजूद था। उसने स्याह जैकेट पहन रखी थी और मुंह भी काले कपड़े से छिपाया हुआ था। हाथों पर दस्ताने थे और पैरों में भारी बूट थे। हाथ में पिस्तौल भी थी। उसे देखकर मैं खौफ से चिल्लाती कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे खींचते हुए ले जाने लगा। मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूमने लगी थी और दिल पत्ते की तरह कांपने लगा था। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरा हर इरादा नाकाम कर दिया था। मुझे लगा वो मुझे मार डालेगा या डर से कुछ कीमती सामान चुरा कर ले जाएगा, क्योंकि वो डाकू था। मगर वो जब मुझे खींचकर कमरे में लाया और बेड पर पटका, मैं उसके इरादे बांध कर कांप उठी थी। मैं खुद को हर गंदी नजर से छुपा कर रखने वाली लड़की किसी दरिंदगी का निशाना यूं बन जाऊंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। देखो, मुझ पर ये जुल्म ना करो। तुम्हें जो चाहिए ना तुम्हें मिलेगा, बस मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मेरे साथ इतना गलत ना करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं मिन्नत तरले करने लगी थी। उस डाकू को खुदा रसूल के वास्ते देने लगी थी, लेकिन वो इंसान के रूप में कोई शैतान घर में घुसाया था, और शैतान शिकार जब तक ना कर ले कहाँ छोड़ते हैं। मैं बसी की इंतहाओं पर थी और दुआ कर रही थी कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं या मुझे उसी वक्त मौत आ जाए, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, न जमीन फटी और ना मुझे मौत आई थी, बल्कि मेरे साथ उस वक्त वो हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाल दिया था। वो डाकू जो बेरहम बना हुआ था, मेरी रहम की हर दरख्वास्त को मुस्तरद करते उसने कमरे के सारे पर्दे खींच दिए और लाइट्स बंद करके अंधेरा कर दिया और मुझे बेड पर पटकते मेरे ऊपर झुक गया था। मैं खुद को उससे बचाने की कोशिश में हलकान हो गई, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी और वो जानवरों की तरह मेरे वजूद को नोचता मेरी इज्जत नीलाम कर गया था। वो घर से सब कुछ भी चुरा कर ले जाता तो अफसोस ना होता, लेकिन वो मेरी इज्जत की दजियां मुसलसल 2 घंटे तक बखेरने के बाद मेरे वजूद को फेंक कर चला गया था। मैं दर्द में तड़पती मरी हो गई थी और रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मेरी आंखें सूज चुकी थी और जहां हाथ लगाओ वहीं जख्मों के निशान बने हुए थे। कितनी ही देर तक मैं अपने बेड पर पड़ी रोती ही रही थी और फिर बामुश्किल उठी और लड़खड़ा कर चलती हुई वॉशरूम में आई, जहां लगे शीशे में अपना अक्स देखकर मैं काम सी गई थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सूज चुका था, जैसे वो खून के आंसू रो रही हो। शावर के नीचे खड़ी मैं खुद को यूं रगड़ रगड़ के साफ करती रही थी, जैसे ये करने से उस डाकू का किया मेरे से उतर जाएगा। मुझे अपने ही वजूद से गिना रही थी और दिल चाह रहा था खुद को मार डालूं, लेकिन सच में मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ऐसा कुछ भी करने की। मैंने सोचा अम्मा को बता दूंगी सब कुछ, लेकिन फिर मैं रुक गई थी। मैं अम्मा को कमजोर करना चाहती थी, ना ही दुखी।
अगर वो ये सब जान जाती तो एक बार फिर से टूट जाती और बहुत मुश्किल से वो खुद को मजबूत बनाकर दुनिया से लड़कर जी रही थी। मैंने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा अपने अंदर छिपा लिया था। मैंने खुद पर हुए जुल्म को सबसे छुपा लिया था। और अम्मा जब मेरे कमरे में आई तो मैं तबीयत खराब का बहाना करके कंबल मुंह पर साकत सोती बनी रही थी। मैं खुद को अम्मा से छुपा लेना चाहती थी, वरना मुझे देखकर ही वो जान जाती कुछ गलत हुआ है। सारी रात मैं सोती जागती कैफियत में खौफ में मुब्तला रही थी। मुझे अपने वजूद पर वो कहर बरसता शख्स महसूस हो रहा था तो मैं ख्वाब में डर कर बैठ जाती थी। मेरे आंसुओं में शिद्दत आती जा रही थी। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना इंसाफ, अपना फैसला मैं खुदा के सपुर्द कर चुकी थी। खुदा बेहतर इंसाफ करने वाला था। अगले दिन भी मैं नाश्ते पर नहीं आई थी और सारा दिन अपने कमरे को लॉक करके अपने कंबल में ही बैठी रहती थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था कि अभी फिर से कोई आएगा और मेरी धज्जियां बखेर कर रख देगा। मैं ज़हनी तौर पर बीमार होती जा रही थी और जब उस दिन भी मैं अम्मा के आने के बावजूद कमरे से ना निकली तो वो परेशान सी होकर मेरे कमरे में चली आई थी। उनके कदमों की चाप सुनकर मैं सोती बन गई थी और मुझे सोता देखकर मेरा माथा चूमती हुई चली गई तो मैं गुट गुट कर रो दी। मेरी इज्जत की खातिर अम्मा ने चचा का घर छोड़ा था और अब अगर किसी को पता चल जाता कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो जितना मजाक बन जाता हमारा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वो रात भी मेरी आंखों ही आंखों में खौफजदा होती कटी थी। और अगले रोज अम्मा के घर लौटने से पहले मैंने खुद को फ्रेश कर लिया और दुपट्टे से अच्छी तरह हिजाब करके अपने जख्मों के निशान छुपा दिए थे। रात के खाने पर मैं मुस्कुराकर अम्मा से बात कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर कोई बैन डाल रहा था। अम्मा मुझे देखकर बहुत परेशान थी क्योंकि 2 ही दिन में मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। खाना खाते हुए अचानक मुझे अबकाई सी आई थी। मैं किचन के वॉश बेसिन की तरफ ही भागी और काफ़ी देर तक मुझे उल्टियाँ होती रही। 2 दिन से मैंने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मुझे लगा मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। लेकिन सारी रात वक्फे वक्फे से मुझे उल्टियाँ होती रही थी और जब सुबह भी मेरी हालत ना संभली तो अम्मा ने दुकान को बंद ही रखा और मुझे लेकर डॉक्टर के पास आ गई। मुझे लगता था मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर पूछा आप मैरिड हैं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, जबकि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। मैं चाहती थी कि किसी तरह अम्मा का हाथ पकड़ूं और वहां से उठकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे सितारे गर्दिश में थे। मेरी किस्मत बुरी और जिंदगी के दिन बड़े भयानक चल रहे थे। और जब डॉक्टर ने अगली बात की तो मेरे सर पर आसमान गिरा था और अम्मा की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे कफन हो। अम्मा की रंगत कफन की मानंद सफ़ेद पड़ गई थी और जुबान गुंग हो गई थी। लेकिन आप तो प्रेग्नेंट हैं, ये अल्फाज नहीं थे, ये जहर था जिसने मुझे काट कर रख दिया था। ये वो सूट था जो मेरे कानों में फूंका गया था तो मैं रुई के गालों की मानंद हवा में बिखरती जा रही थी। और फिर जिन नजरों से अम्मा ने मुझे देखा मैं जमीन में दंसती चली गई थी। मैं समझ सकती हूँ, हो जाती है जवानी में बच्चों से ऐसी गलतियाँ। परेशान ना हो, मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट का नंबर देती हूँ आपको, आप जाकर मिल लीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर ने हमें जाने का कहा क्योंकि रिसेप्शन पर ही हमें उसका नंबर मिलना था। अम्मा से तो चलना मुश्किल हो रहा था और मैं बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदगी से जमीन में दंसती चली जा रही थी। अम्मी बिल्कुल खामोशी से रिसेप्शन पर चली गई तो उन्होंने इंतजार करने का बोला था। हम दोनों ही एक बेंच पर बैठ गई थी और मैं अम्मा से नजरें चुरा रही थी और अम्मा को गहरा सदमा लगा था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसी वक्त जब रिसेप्शन पर मेरा नाम लेकर कहा गया कि गायनी पेशेंट आ जाए तो मैं उठी और नंबर लेकर जैसे ही पलटी वहाँ चची और ईमान को खड़ा देखकर सांस बंद होने लगी थी। चची तो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी और मैं उनसे नजरें चुराए अम्मा का हाथ पकड़कर अस्पताल से निकल गई थी। मैं जानती थी अब चची मुझे बर्त किरदार मिर्च मसाला लगाकर ही बताएंगी सारे खानदान को। हम माँ बेटियां सबके सामने बेइज्जत हो जाएंगी। हम घर पहुंचे तो अम्मा का सदमा टूटा और मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर देती। अम्मा कहती तुम्हारे लिए मैंने सारे खानदान से मुंह मोड़ा कि मेरी बेटी पाकबाज है और तुमने मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। अम्मी मुझे मारती जा रही थी और रोए जा रही थी। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुने। क्या सुनो? हाँ तुमने कुछ नहीं किया और माँ बन गई। सुल्ताना को भी पता चल गया, अब सब मुझ पर थूकेंगे। तेरी जैसी बदकिरदार बेटी से बेहतर था मेरी बेटी ही ना होती। तुम्हारी वजह से मुझे और तुम्हारी बहन को क्या क्या झेलना पड़ेगा पता है तुम्हें?
मैंने कुछ कहना चाहा था, लेकिन अम्मा ने मेरी बात काट दी और मुझे फिर से पीटने लगी थी। नायला भी मुंह खोले खड़ी थी, जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और एक ही दिन में सारे खानदान में बात फैल चुकी थी। किसी को पता ना होता तो आराम से अबॉर्शन करवा देती अम्मा, पर अब सब फोन पर फोन करके पूछने लगे थे, बल्कि हंसते हुए कहते हैं, सुना है वो पर्देदार पाकबाज तुम्हारी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। हाय, वो तो शादियों में भी मुंह छुपा कर आती थी, अब कौन जानता था मुंह काला करती फिर रही है, तभी छुपा रही है। सबके तंज और ताने सुन सुनकर मेरी जान निकल रही थी। और अम्मा अलग परेशान थी, दुकान भी बंद कर दी थी, क्योंकि कोई भी मेरी जैसी बेटी की माँ से खरीदारी नहीं करना चाहता था। अम्मा सब हालात से बहुत तंग आ गई थी और उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मगर अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी थी। मेरी वजह से नायला की जिंदगी भी खराब हो सकती थी, इसीलिए अम्मा ने मुझे चलता कर दिया था। और मैं रोती तड़पती, मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो उस वक्त मेरा यकीन करता या मुझे सहारा देता। मैं झोलियां भर भर कर उस इंसान को बद्दुआएं देती रहती थी जिसने मेरे साथ ये सब किया था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं जो खुद को 7 पर्दों में छुपाना चाहती थी, अब जमाने भर की खाक सर में डाले सड़क पर बैठी भीख मांगती रहती थी और रात को फुटपाथ पर ही सो जाती थी। मेरे बाल भी कुचैले हो चुके थे और कपड़े भी गंदे होकर अपना रंग खो चुके थे। मुझे देखकर यूं लगता था जैसे कोई पागल बैठी हो भीख मांगने। लोग थोड़ी बहुत जो भीख देते थे, उससे मैं कुछ ना कुछ खाने को लेकर अपना पेट भर लेती। एक दिन मैं वापस घर की तरफ जा रही थी कि शायद अम्मा मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे घर में रख लें, लेकिन हमारे घर में अम्मा और नायला थी ही नहीं, बल्कि वहां कोई और लोग रह रहे थे। अम्मा नायला ने वो घर बेच दिया था और दोबारा से चचा के घर में मुंतकिल हो गए थे। जिस घर को महफूज ना समझकर छोड़ा था, उसे ही महफूज जानकर अम्मा नायला को ले गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने नायला की शादी भी जाहिद से करवा दी थी और जहेज में अब्बा की दुकान जाहिद के नाम पर करा दी थी। मैं शिकस्त खोरदा सी वापस सड़क पर ही लौट आई थी। अब तो सड़क ही मेरा घर बन चुका था, जहां मैं पड़ी रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। मुझे खुदा से शिकवा भी होता था और मैं फिर भी माफी मांग लेती थी, मगर इस सारे अरसे में जो मैंने सड़क पर गुजारा था, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी थी। सड़क पर ही रुलते रुलते मेरे 9 महीने गुजर चुके थे और वो वक्त आया जब मेरी कोख में पल रहे बच्चे को दुनिया में आना था। वो मेरे लिए एक शदीद और दर्द बड़ा लम्हा था। मैं दर्द से तड़पती सड़क किनारे बैठी थी जब एक रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोका और भागता हुआ मेरे पास आया था। उसने देखा कि भीख मांगने वाली पागल लड़की बच्चा पैदा करने की शदीद तकलीफ में है, तो हमदर्दी जागी और वो मुझे अपने रिक्शे में अपने घर ले आया था। एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा घर था रिक्शे वाले का। वो मुझे लेकर घर में दाखिल हुआ। उसकी बीवी ने मेरी हालत देखकर फौरन से मुझे कमरे में लिटाया। वो दाई थी और मेरी मदद कर सकती थी। मुझे उस पर वो दोनों मियाँ बीवी कोई फरिश्ता लगे थे जो मेरी मदद को आए थे। काफी दर्द तकलीफ के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो प्यारा सा लड़का था जिसे देखकर दर्द की हालत में भी जाने क्यों मेरे लबों पर मुस्कान उठ ठहरी थी। मैं उस बच्चे से नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसे जन्म दिया तो ममता जाग उठी थी। मैं अपने बेटे को जी भर के देख भी नहीं पाई थी कि दवाइयों के जेर असर मुझे नींद आ गई थी। मैं जागी तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। मैं खुद को संभालती उठी और कमरे से बाहर आई। वो दाई मट्टी के घड़े में बैठी लस्सी बना रही थी। जब मैंने उसे पूछा अपने बच्चे का, तो वो मेरी बात टालने लगी थी। उसने मुझे नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने का कहा। मैं दर्द की शदीद हालत के बावजूद भी जल्दी जल्दी से नहाकर दाई के दिए हुए कपड़े पहनकर निकली तो अपना वजूद मुझे हल्का फुल्का सा लगा। अरसा बाद वजूद साफ हुआ था मेरे उजले पानी से। मैंने दाई से फिर अपना बच्चा मांगा, मगर वो जैसे मुझे बच्चा देने को तैयार ही नहीं थी। और उसी वक्त मेरा बच्चा रोया तो मैं तड़प कर दाई के कमरे की तरफ गई थी, जहां वो उस रिक्शा ड्राइवर की गोद में था। मैंने अपने बच्चे को उठाना चाहा, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया था। मैं समझी थी वो दोनों मियाँ बीवी खुदा तरस लोग हैं, हमदर्दी में मेरी मदद की है, मगर उन्होंने अपनी लालच, अपनी खुदगर्जी में सब किया था। वो दोनों बांझ थे, इसीलिए उन्होंने मौका देखा और बोला लगा दिया। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। मैं अपने बच्चे के लिए रोती तड़पती उनका दरवाजा बजाती रही थी, लेकिन उन दोनों के दिल में जरा रहम नहीं आया था। और मैं एक बार फिर से खाली हाथ ममता की तड़प दिल में लिए रोती हुई बेसिम और नामालूम मंजिल की तरफ चलने लगी। मैं चलती जा रही थी जब मगरिब की अजानें होने लगी और मुझे लगा बहुत दिनों बाद मैंने अजान सुनी है। अजान सुनते मैं रो पड़ी थी
और एक तरफ सड़क पर बैठते हुए मैंने बेबसी से रोते हुए आसमान की सिमत एक शिकवा भरी नजर डाली थी। इतना सब कुछ सहकर भी सब्र कर रही थी और खुदा मुझे सब्र का फल ऐसे दे रहा था। आसमान की तरफ देखकर खुदा से शिकवा करते करते नीम फैलते अंधेरे में अचानक मैं कब फुटपाथ से सड़क के दरमियान चलने लगी। मुझे पता ही नहीं चला था और ना ही मुझे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। और जब एक गाड़ी ने मुझे जोर की टक्कर मारी तो हवा में उड़कर दूर गिरने से पहले मैंने देखा कि गाड़ी रुकी थी और उससे कोई निकलकर मेरी तरफ भागता आ रहा था। मैं सड़क पर खून से लथपथ बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, शक्ल से अच्छा खासा हैंडसम। मेरे घर का पता पूछा। मैडम, आप अपने घर से किसी का नंबर दे दें, मैं इतला कर दूं। उसकी बात पर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे मर जाने दो। मैं हिचकियों से रो दी थी और वो आदमी परेशानी और हैरत से मुझे देख रहा था। काफी देर वो मुझे देखता रहा और फिर चला गया था। अगले दिन मैं काफी बेहतर हो चुकी थी। जब वो फिर से आया था, अभी उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था और सीने पर अरहम शाह के नाम का बैज लगा हुआ था। तुम्हारा अगर कोई घर नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। उस पुलिस वाले की बात मेरे सर पर लगी, तलों पर बुझी थी। वो मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा था जो मुंह उठाकर कहीं भी चली जाती है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैंने चबा चबा कर उससे कहा तो वो हंस पड़ा था और काफी देर तक हंसता रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसके होल्स्टर से पिस्टल निकालूं और सारी की सारी गोलियां उसमें उतार दूं, मगर मैं सिर्फ सोच कर ही रह गई थी। देखो, मैंने तुम्हारी बेबसी तुम्हारे लहजे में रात को देख ली थी और ये भी मानता हूँ तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, मगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए और मुझे अपने घर वालों की बोलती बंद करवाने के लिए एक अदद बीवी। वो मेरी शादी खानदान की सबसे चिपकू लड़की से करवाना चाहते हैं और मैं उससे शादी करूं या किसी से भी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादीवादी में। मगर तुम कर लो शादी तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए बस ये महीना मेरी बीवी बन जाओ। महीना पूरा होते ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और गड़ गाड़ी भी देख कर जाऊंगा ताकि तुम महफूज रहो। अभी कुछ मत कहना, शाम को आऊंगा सोच कर बताना। वो एक ही सांस में कहता हुआ कमरे से चला भी गया था और मैं सोचती रही थी कि कैसा इंसान है ये। मैंने सोचा शाम को उसे साफ इनकार कर दूंगी, मगर ये भी तो सच था ना कि मुझे महफूज छत की जरूरत थी। मैं सड़कों पर मजीद नहीं रुल सकती थी। मेरी बेबसी ने मुझे फैसला करने पर मजबूर कर दिया था और उस शाम अस्पताल से निकलते हुए मैं मिसिस अरहम शाह बन चुकी थी। और अरहम ने मेरी तरफ गाड़ी का दरवाजा खोला तो बहुत अजीब सा लगा था कि मर्द ऐसा इज्जत देने वाला भी होता है। मैंने पहली बार देखा था अपनी जिंदगी में। वो मुझे लेकर घर आया तो वहां एक भरा पूरा जंजाल देखकर मैं तो चकरा गई थी। अरहम की माँ, बाबा, दादा, दादी, एक बहन, चचा, चची और चची की बेटी, सभी मुझे खूंखार नजरों से देख रहे थे। मेरी बीवी को खा जाने का इरादा है क्या? वो मेरे आगे आ खड़ा हुआ तो जाने क्यों अपना आप महफूज सा लगा था मुझे। चाचा, चाची और उनकी बेटी सारा तो बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चले गए, जबकि बाकी सब ने हो गया सो हो गया कि अल्फाज में मेरा वेलकम किया और मुझे कमरे में पहुंचा दिया था। अरहम का कमरा देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। ये जन्नत थी जहां पर हर चीज इतने सलीके और नफासत से सजाई हुई थी कि एक पल को मुझे अपना आप बदसलीका ही लगा था। खाना मेरे लिए कमरे में अरहम ही लाया था और इतने दिनों बाद इतना लजीज खाना देखकर मैं खाने पर टूट पड़ी थी और वो मुझे यूं तेजी से खाते हुए देखता जा रहा था। जब मैं सब कुछ खा चुकी तो तब बोला, तुम तो ऐसे खा रही थी जैसे बरसों से कुछ खाया ही नहीं। मैंने 10 दिन से एक डबल रोटी और सिवाय पानी के कुछ खाया पिया नहीं। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखता रहा था और मैं बैठ के एक तरफ कंबल डालकर सो गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे एक भरपूर नींद चाहिए थी और अरसे बाद ऐसा कंफर्टेबल जगह मिली थी सोने के लिए। मैं नींद की वादियों में उतरती हुई जब मैंने महसूस किया किसी ने मेरे बालों को छुआ है और फिर उंगलियां मेरे गालों तक गई थी। माजी के वो भयानक लम्हात अचानक जहन में ताज़ा हुए और मैं चिल्लाकर उठ बैठी थी। मेरे यूं चिल्लाने पर मेरे पास खड़ा अरहम पटक कर दूर हुआ था। आपने कहा था आप बस घर वालों को दिखाने के लिए शादी की है, फिर मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? खबरदार, मुझे छुआ भी तो। मैं खौफ से कपकपा रही थी और वो मेरे पल पल बदलते रंगों को देख रहा था। यार, तुम हर चीज से डर जाती हो, तुम अजीब लड़की हो। कभी 10 दिन तक खाना नहीं खाती, कभी गाड़ी के सामने खुद आ जाती हो और कभी मर जाने की बातें करती हो। मसला क्या है तुम्हारा? वो जैसे बेजार सा बोला था। आप है मेरा मसला,
आप जैसे मर्द हैं जो औरत को जीने नहीं देते। क्या बिगाड़ा था मैंने उस इंसान का जिसने मेरा ये हाल किया? मेरी माँ बहन, मेरा घर, सब कुछ मुझसे छीन गया, और वो मेरा बच्चा, वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं मरना चाहूँ तो और क्या करूँ? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते उस शैतान ने एक बार भी मुझ पर रहम नहीं किया। मैंने मिन्नतें भी की थी कि मेरे साथ मत करो ऐसा, मगर सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। कमरा मेरी हिचकियों से गूंज रहा था और अरहम का वजूद तो जैसे जल्जलों की जद में आ गया था। वो यक तक मुझे देखते जा रहा था और मेरे आंसू रुकने में नहीं आ रहे थे। वो मेरे पास आया तो मेरा खौफ मजीद बढ़ने लगा था, मगर उसने मुझे लिटाया और मेरे ऊपर कंबल ठीक करके वो खुद सोफे पर जाके लेट गया था। सारी सारी रात मेरी सिसकियां कमरे में गूंजती रही थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और काफी दोपहर हो रही थी। सोफे पर नए कपड़े रखे हुए थे मेरे लिए, जो मैं पहनकर डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो पहला टकराव ही मेरा अरहम की कजन सारा से हो गया था। तुमने मुझसे अरहम को छीन कर अच्छा नहीं किया, पछताओगी तुम। उंगली उठाकर मुझे वो चली गई। मैं समझ गई कि सारा वही लड़की है जिसे अरहम चिपकू कह रहा था। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो अरहम की मामा मुझे देखकर मुस्कुराई। वो काफी अच्छी थी, जो मुझे अपने बेटे की पसंद जानकर सर आंखों पर बिठा रही थी। दादी ने तो शगुन के तौर पर मुझे सोने के कंगन दे दिए थे और दादा ने इतने सारे पैसे मेरे हाथ पर रखे कि मैं देखती रही। मैं तो टके टके के लिए भीख मांगती थी और लोगों से बेइज्जत होती थी। अरहम शाह ने जिस भी मकसद से मुझे अपनाया, लेकिन बहुत इज्जत दी थी। मामा ने तो मुझे सोने का सेट ही दे दिया और बाबा ने भी पैसे मेरे हाथ पर रख दिए थे। इतनी इज्जत और मोहब्बत की तो मैं आदी ही नहीं थी जो मुझे मिल गया था। रात को अरहम आया तो वो बहुत संजीदा था। मुझे याद था मैं रात को उसे सब कुछ बता चुकी थी और एक शोहर ऐसी बात कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। उसने मुझे बुलाया और अपने पास बिठा दिया और मुझसे सब कुछ सच सच कहने को कहा था। और फिर मैंने अलीफ से ये तक सारी कहानी कह सुनाई थी। सुनकर तो वो सीख पा हुआ था और मुझसे वादा किया था कि मेरे मुजरिम को पाताल से भी निकाल लाएगा उसी एक महीने में। और मैंने अरहम की बात पर एतबार कर लिया था। वो सच में मर्दों में एक ऐसा मर्द था जिस पर एतबार करने को दिल चाहता है। मेरे दिए गए पते पर अरहम रिक्शा ड्राइवर के घर भी गया, मगर जब लौटा तो जो खबर थी सुनकर मेरा दिल फटने को था। मेरा बच्चा, जिसे मैंने इतनी अजियतों से जन्म दिया था, उसकी देखभाल वो दाई सही से ना कर पाई थी और नमूनिया की वजह से मेरा बच्चा दुनिया से चल बसा। मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन अरहम ने मुझे बहुत संभाला और गुजरते दिन के साथ साथ मुझे एहसास होता गया अरहम जैसे बहुत कम मर्द होते हैं दुनिया में। महीना खत्म होने को आ रहा था और मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहा था। मेरा दिल अरहम से दूर जाने को, इस जिंदगी से दूर जाने को नहीं चाह रहा था जहां बेपनाह इज्जत थी। एक दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग के लिए चली गई तो वहां मेरा टकराव साकिब से हो गया। उसे देखकर जहां मुझे गुस्सा आया था, वो तो मेरे ठाड़ देकर हैरत ज़दा रह गया था और मेरा रास्ता रोककर मुझे तंग करने की कोशिश करने लगा। और तब मुझे ऐसी बात पता चली जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और दिल जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा था। ये सुनकर के मेरे घर में मास्क पहनकर घुसने वाला डाकू साकिब था। मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया और मुझे जलील करके खुश हो गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, डराने लगा था। जब मैं फौरन घर आ गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया था। शाम को अरहम आया तो मैं बेसाख्ता उसके सीने से जा लगी थी और रोते हुए से सारी बात बता दी थी। उसने मेरे आंसू साफ किए और अगले दिन मुझे साथ थाने ले गया। पहले मेरी रिपोर्ट लिखी और फिर मुझे साथ लिए अपनी नफरी के साथ चचा के घर पहुंच गया था। माँ तो मुझे देखती रह गई थी और मेरे इतने दिनों की दूरी ने उनके ममता भरे दिल को झंझोर कर रख दिया था। तभी तो मेरे गले लग गई थी। मुझे माँ से कोई शिकवा नहीं था, बस उनको देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया था। और नायला की हालत देखकर तो मैं दुखी हो गई थी। नायला पहले वाली नायला नहीं रही थी। उसके शौहर जाहिद का किसी से झगड़ा हो गया था और हाथापाई में जाहिद के सर पर लगी और वो जान से हाथ धो बैठा था। नायला के उजड़ने का दुख भी था अम्मा को, और मेरे साथ खड़े अरहम को देखकर अम्मा बहुत खुश हुई थी और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी मेरा और अरहम का साथ सिर्फ एक माह का है और कल वो एक माह ख़त्म होने वाला था और अरहम ने साकिब को गिरफ्तार कर लिया था और इतने झूठे सच्चे के डाले उस पर कि वो सारी जिंदगी जेल से निकलने वाला नहीं था। और अरहम ने 1 महीने का वादा किया था और मेरे मुजरिम को सजा दिलवा दी थी। अब वो अपनी पैकिंग कर रहा था अमेरिका जाने के लिए और मेरे दिल को ये सोच सोच कर ही हाथ पड़ रहा था कि मैं मिसिस अरहम नहीं रहूंगी। अब मुझे आपसे एक बात करनी है।
मैंने अरहम से बात करने का फैसला कर लिया था। उसने मसरूफ से अंदाज में हूँ कहकर बात करने की इजाज़त दी तो मेरी जमा हिम्मत फिर से गुम हो गई थी। मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी। सारा आपसे शादी करना चाहती है। मैं कहना कुछ और चाहती थी और जुबान से कुछ और निकल रहा था। यार पागल है, वो खुद ही ठीक हो जाएगी, उतर जाएगा ये बुखार भी उसका, तो फिक्र न करो। पहले तो मेरी बात पर वो चौंका और फिर बेजारी से जवाब दिया था। मैंने एक और बात भी करनी थी। मैंने फिर हिम्मत जमा की तो करो ना, सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। उसकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। उसने सूटकेस बंद करके अलमारी के पास रखा। मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती और आपके साथ रहना चाहती हूँ। आंखें बंद करके मैंने एक ही सांस में कह दिया। मगर अरहम की खामोशी पर मैंने जरा सी आंख खोलकर देखा तो मुझे हैरत हुई कि इतनी संजीदा बात पर वो मुस्कुरा क्यों रहा है। तो तुम्हें तलाक दे को रहा है बेगम? उफ, वो इतने अच्छे अंदाज से बोला था कि मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ था। पहली बार मुझे जिंदगी में खुशियां मिल रही और मेरा दिल किसी के लिए धड़क रहा था। ऐसा इंसान कि जिस पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं जैसी भी हूँ वो मुझे कबूल कर लेगा। तो फिर आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं और फोन पर किससे कह रहे थे कि जल्दी बनाकर भेजो पेपर्स? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सामान इसीलिए पैक हो रहा है कि जिनकी शादी होती है वो हनीमून पर भी जाते हैं। और मैं फोन पर तुम्हारे पासपोर्ट की बात कर रहा था बेगम। बगैर पासपोर्ट के तो अमेरिका नहीं जा सकती ना तुम। मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतरा तो चेहरे पर खुशी दौड़ गई थी। और अरहम मुझे छोड़ने वाला नहीं था, ये सोचकर ही मेरी आंखें चमक उठी। और जब अरहम ने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने में बींच लिया तो जैसे सारी कायनात की खुशियां मुझे मिल गई थी। एक बात बताऊं, मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए झूठ बोलकर शादी की और 1 महीने का वक्त रखा। क्यों, इतना तो मुझे पता है, मेरे जैसे इंसान से मोहब्बत तो हो ही जाती है ना। अरहम के इकरार पर मैं दिल से मुस्कुराई थी। उसने चाहे झूठ बोला हो, लेकिन उस झूठ ने जिंदगी को बहुत हसीन कर दिया था। और मुझे अपना वो शिकवा याद आया जो मैंने मगरिब की अजान पर खुदा से अपनी तकलीफ के लिए पहली बार किया था और पहली बार मुंह से बोलकर अपने सब्र का फल मांगा था। और वो मुझे अरहम की सूरत में मिल गया था। मुझे अरहम मिल गया तो जैसे सारे जहान की खुशियां मुझे मिल गई थी। मैंने अरहम से अच्छा शोहर और अच्छा इंसान जिंदगी में कभी देखा था ना हो सकता था। अरहम जैसे मर्द जो सच में मर्द लगते हैं बहुत कम होते हैं। और अरहम की मामा जैसी औरतें भी बहुत कम होती हैं जो बेटे की इतनी अजीब अंदाज से परवरिश करती हैं।